अदानी मामले पर राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया। राहुल गांधी का झूठ नंबर 1, He should be in jail. The point is he has to be arrested, as we have said. सच ये We have not received any request on this case from the US side. विदेश से खबर चली कि अदानी पर रिश्वत देने का आरोप लगा है और यहाँ अपने देश में राहुल गांधी कैंपेन मोड में आ गए। ये नहीं कि अपने देश के उद्योगपति पर फतवा जारी करने से पहले जान समझ लें कि मामला क्या है। विदेश में किसी मामले में किसी की गिरफ्तारी की जरूरत है तो भारत सरकार को समन भेजा जाएगा, वारंट भेजा जाएगा। अब विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सूचना तक नहीं दी गई। अब राहुल गांधी के कायदे और फायदे के लिए नियम तो बदल नहीं सकते। राहुल गांधी का झूठ नंबर 2, He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. The government of India, so far, we have not, to answer your question, we have not been informed in advance on the issue. We haven't had any conversation also on this particular matter with the US government. राहुल गांधी और कांग्रेस के झूठ बैक टू बैक बेनकाब हो रहे हैं। शोर मचाया गया कि अमेरिका में गौतम अदानी और सागर अदानी के खिलाफ रिश्वत देने का आरोप लगा है। बाद में अदानी ग्रीन ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बता दिया कि रिश्वत देने का आरोप गौतम अदानी या परिवार के किसी सदस्य पर लगा ही नहीं। राहुल गांधी के आरोप मुंह के बल तब भी गिरे जब आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कह दिया कि बिजली आपूर्ति का सौदा 2 सरकारी एजेंसियों के बीच हुआ, इसमें किसी बाहरी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं थी। ऐसे में रिश्वत का सवाल ही कहां उठता है। ताज्जुब यह है कि जब जापान से लेकर इजराइल और नॉर्वे से लेकर श्रीलंका, अबू धाबी तक कह रहे हैं कि वो अदानी के साथ हैं, तो अपने ही देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अदानी के खिलाफ क्यों खड़े हैं? जब क्रिसिल रेटिंग्स ने अदानी ग्रुप पर भरपूर भरोसा जताया है, जब लगातार 3 दिनों से अदानी के शेयरों में तूफानी तेजी दिख रही है, यानी कि आम निवेशकों को अदानी ग्रुप पर भरोसा है, तो क्यों राहुल गांधी बाजार में भ्रम फैलाकर देश के करोड़ों निवेशकों का नुकसान कराने पर तुले हैं? क्यों भारत की छवि को मटियामेट करने पर तुले हैं? क्यों भारत विरोधी खेमे में खड़े नजर आते हैं? जब इंडिया गठबंधन में उनकी सहयोगी टीएमसी ने कह दिया कि संसद में जनहित के मुद्दे उठने चाहिए, तो क्यों राहुल नहीं मानते? जब इंडिया गठबंधन के उनके सहयोगी लेफ्ट की केरल सरकार ने विलियम पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए अडानी को 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया, तो राहुल गांधी का टेंशन क्यों नहीं खत्म होता? ये मुद्दे उठाकर किसका फायदा कराना चाहते हैं राहुल गांधी? हिट एंड रन वाली राजनीति छोड़कर इस मामले पर क्या अब राहुल सरेंडर करेंगे?